फैजान है मूसा का उम्मत मोहम्मदिया पर। वरना 5 की तो बात अलग, 10 की भी रहती तब भी नहीं पढ़। लेकिन फिर हाल वही हो जाता कि जन्नत के तरफदार है सब। जन्नत किसे चाहती है? जन्नत वफादार मुस्तफा को चाहती है, जन्नत आशिक रसूल को चाहती है। जन्नत कहती है तू रसूल का हो जा, मैं तेरी हो जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर जरूरत न पड़ेगी और ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ तो कसम खुदा की कभी नमाज नहीं छोड़ोगे, बाहर रमजान के रोजे नहीं छोड़ोगे। तड़पती बुलंदी माओ को, माओ का दूध पीने वाले नौजवानों, अपनी माओ का हक अदा करके तो देखो। एक माँ का हक अदा नहीं कर सकते तो फिर उस रब का कैसे हक अदा कर? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी तुम सोचते हो क्या है हमारे ज़मीर इतने मर गए, हमारे दिल इतने मुर्दा हो गए, हमें ये एहसास नहीं होता यार। फिर वही मसला, 1 साल के बाद फिर वही दिन आता, फिर हमें एहसास होता है कि फिर वही मस्जिद बनेगी, इंशाअल्लाह बनेगी नहीं बनेगी। आप कहेंगे इंशाअल्लाह बनेगी, लेकिन वह नमाज पढ़ने कौन जाएगा? आप चले जाओगे? लोग मस्जिदों के नाम पे हजरत सर कटाने को तैयार हो जाते हैं गुड्डू भाई, लेकिन सर झुकाने को तैयार नहीं। ये हाल है इसको। उस दिन हम जुमे वाले दिन आए थे यह मस्जिद में, तो वो एक मामलात हो गया था, वो उसमें चौकी पे बहरहाल, तो मस्जिद में कोई नमाज नहीं थे, बस एक सब भी नहीं थी। अल्लाह यार क्या मुसलमान हो, क्या पहचान। एक मस्जिद के लिए दर रोने की क्या जरूरत है? जैसी हजारों मस्जिदें तुमने वीरान कर दी है, ये वीरान करने वाला जिस जमीन पे तुम चलते हो ना, जो अपने घर से मस्जिद तक नहीं जा सकती है, वो कौम सर कटाने मस्जिद के नाम पर क्या जाए? उस कौम से आप उम्मीद रख सकते हो? कभी नहीं यार। नमाज खुदा के लिए नमाज, अपने घरों में अपनी बहन बेटियों से कहो तुम भी नमाज। इसलिए कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, ये जो बंदी नमाज पढ़ती है, उसे दुनिया की रीत की जरूरत नहीं है। उसका चेहरा वजू से ऐसा हो जाता है कि कई नस्लें उसकी चमकदार पैदा होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। ऐसे बनो तो सही यार, लेकिन रब ने कुरान में इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मैं अकेला तुम सब पे भारी पड़ रहा हूँ, बोलो ना बच्चों को सुभान अल्लाह। नींद आ रही हो तो बता दियो, मैं परेशान करने की आदत नहीं है। हजरत ने टाइम दिया तो अब फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है। जब बात समझ में आ रही है नहीं, मैं इधर उधर की फेंक नहीं रहा हूँ, जो बात दर्द दिल का है वही सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही हमारी मस्जिदों की, कोई दूसरे ने वीरान नहीं की है, हमने खुद अपने आप से वीरान कर दी। कहते हैं कि हमारा बेटा समझ में नहीं आता, हमारा बेटा हमारे कहने में नहीं है। तूने तरबियत अपने बच्चे की कुरान के साए में कहाँ की है? हमने तरबियत अपनी औलाद को टीवी के साए में की है, सिनेमा के साए में की है, तो असर गलत कैसे नहीं पड़ेगा? जिनकी तरबियत कुरान के साए में होती है ना, कसम खुदा की कभी वालिदैन के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते।
वो हमेशा आपने देखा है ना दुनिया में भी, आप अपने बच्चे को बढ़ाए ना, बड़ा अच्छा प्रोफेसर बनाए, डॉक्टर, MBBS, MD, BOMS हिसाब कराओ, LLB कराओ, बैरिस्टर बनाओ, अच्छा सर्जन, और किसी अच्छी पोस्ट पे जाकर के बैठ गया ना कुर्सी पर, बाहर कहीं जॉब लग गई, माँ बाप बड़ा खुश होते हैं कि मेरा बेटा 1 लाख कमाता, कितने 1 लाख कमाता। अल्लाह अकबर, गुरूर तूने अपने बेटे की कमाई पे किया है। 1 लाख कमाता है, 6 महीने हो गए बेटा घर नहीं आया, 7 महीने हो गए बेटा नहीं आया, बाकी ममता तड़प तड़प करके दिल मार करके रह जाती है कि जाओ मेरे लाल को बुला करके दिलाओ। लेकिन बेटा कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करना चाहता है। ये पूछो इन माँ के दिल से जो अपने बेटे को 1 साल तक छोड़ देती है, उनकी माँ की ममताएं बिलख करके कहती है और सुबह उठती है तो बेटे को याद करती है, और शाम होती है तो दिल से दुआएं निकलती है, मेरा बेटा भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वो बेटा कभी याद नहीं करता, कभी याद नहीं करता। 6 महीने क्या 6 साल गुजर जाए, कभी माँ के लिए आंसू बहाने को तैयार नहीं है। मैंने पूछा तूने डिग्री तूने अपने बच्चों को ऐसी दिलाई है कि तेरे जनाजे पे भी ना आ सका, तेरे मरने के बाद कुरान भी न पढ़ सका, तेरे नमाज जनाजा भी न पढ़ सका, तो कहने लगे ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा है जो पढ़ाई दुनिया में रह जाए। मैंने कहा ये तो सोच, अगर तू अपने बच्चों को कुरान शरीफ की तिलावत करा देता, कुरान की तालीम दे देता, कसम होना की दुनिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह। कहा कि जाओ, माना नहीं, बाप चले गए, दिल हुआ तो पता है गेट पे घंटी बज लग रही थी, बटन दबाया, आवाज आई, कौन? कहा कि मैं तुम्हारा बाहर होम गार्ड। बड़ी हसरत भरी निगाह से बाप ने बेटे को देखा, बेटा भी देखने पर मजबूर, लेकिन वो इस घमंड में चकनाचूर हो गया कि मेरी मुशी जो है, बाप चाहता है कि बेटा मुझे अंदर बुलाए, मैं जाऊं, लेकिन आप गौर करें और मेरे जुमले को आप नोट करके ले जाएं और याद रखें और याद करें कि जब आपका बेटा पढ़ लिख कर MBBS, MD, प्रोफेसर बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, तो मेरा ये तजुर्बा है कि बाप अपने बेटे से डर करके बात करता है कि कहीं बेटा नाराज न हो जाए। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डरता है नहीं डरता? जी, इतना बड़ा डॉक्टर जो बन गया, ये बाप डरता है, माँ डरती है कि मेरा बच्चा नाराज, मेरा बेटा मुझसे नाराज ना हो जाए। अली करके भाइयों को मुसलमानों सुनो, पता है अब वो बाहर खड़े खड़े इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, दिल में ख्याल बार बार ये होता है कि अगर मैं अपने बच्चे को ये पढ़ाई न पढ़ा करके दीन में डाल देता तो वहां बाप को डरने की जरूरत नहीं थी। ये दुनिया भी पढ़ाई है ना, बाप बेटे के सामने बात करने से डरता है कि बेटा मुझसे नाराज। और अगर आप, मैं कसम खा करके कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान, क़ारिए कुरान, आलिम दीन, मुहद्दिस, मुफक्किर, फजीलत करके अगर पढ़ाओ, इल्म दीन हासिल कराओ, बेटा आपका आलिम दीन बन जाए, मुहद्दिस कबीर बन जाए, मुहद्दिस आज़म बन जाए, कितना ही बड़ा आलिम दीन बन जाए, और बाप जब आएंगे तो झुक करके खड़ा हो जाएगा। इस बुनियाद पर वो जानता है अगर मेरे बाप मुझसे नाराज हो गए तो मुझसे मेरा रब नाराज हो जाएगा। वो चाहता ये है कि मुझसे मेरे बाप नाराजी रहे, मुझसे मेरा रब।
अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे अपने बाप से बात करने में डरता है कि कहीं मुझसे मेरे वालिदैन नाराज पढ़ाई तो है ही पढ़ाई, और कितना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह का कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह, जिसने सारी कायनात को पैदा किया। क्या सारी कायनात का पालन, सारी कायनात को पैदा किया और सारी कायनात का पालनहार वो रब है। इसलिए तमाम तारीफ उस रब की जाती है। इंसान के अंदर दिमाग है, दिमाग देने वाला रब है। इंसान सोचता जो भी है उसमें सोच डालने वाला मेरा रब है। अगर इंसान के जाए बदन अगर काम करते तो वो सब रब की मशीयत है, सब पर रब कादिर मुतलक है। सुभान अल्लाह, रब ना सुभान चाहे तो हम एक कदम से दूसरा कदम नहीं चल सकते। रब अगर चाहे तो हम एक सांस लेने के बाद दूसरी सांस भी नहीं। लेकिन हाल हमारा ये हो गया, हमें कभी डर नहीं लगता, कभी हमें दहशतें नहीं खाते, कभी हम अपने आप से डरते नहीं, और कभी बार गए रब्बुल आलमीन में हमारी पेश नहीं करते। इलाही तूने हमें पैदा किया है और किस लिए पैदा किया है? मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, मौला हम खाना खाते तब भी रब हमें अता फरमाता, हम नमाज पढ़ते रब भी हम अपनी रोजियों से नवाजता, हम नमाज नहीं पढ़ते तब भी रब हमें अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक खाने को रोजी देता है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं हमारे लिए पैदा की। किसी ने उस रब ने अच्छी अच्छी नेमतें अता फरमाई, उस रब ने हमारे लिए अता फरमाई। तो ये मेरा बंदा है और ये फरमाई किसी लिए अपने महबूब के सदक़े में फरमाई, अपने महबूब के वसीले में फरमाई। इसलिए रब फरमाता है लोगों, अगर मैं अपने महबूब को पैदा न करता तो तुम्हें भी पैदा न करता। और हक बात ये है, लौला कलमा अज़हर रबूबिया, रब फरमाता है लोगों, अगर अपने महबूब को पैदा न करता तो अपना रब होने को भी ज़ाहिर न करता। ये सब रब के कमालात, फिर भी हम एक सांस हम लेते दूसरी सांस का भरोसा नहीं, अब पता नहीं क्या हो जाए। घर से अच्छे खासे निकलते, बाहर जाते घर लौट करके नहीं आते। सुबह हो गई, शाम हो गई, शाम से रात गुजर गई, माँ घर में रो रही है, मिलत नहीं और ये फरियाद कर रही है, कोई देखो मेरा लाल कहाँ चला गया। न खाना घर में मौजूद, खाना मौजूद घर में रखा है, खाने वाले लोग ये लेकिन खाना खा नहीं सकते। पानी रब ने मुहैया कर दिया लेकिन पानी मौजूद पी नहीं सकते। किसी से मैंने पूछा, घर वालों ये बताओ पानी भी मौजूद है पीते क्यों नहीं हो, खाना भी मौजूद है भूख लग रही है खाते क्यों नहीं हो, नींद का गलबा है आंखों में नींद है सोते क्यों नहीं हो। तो किसी की आवाज दर्द भरी आती है, ये बताओ जिसका जवान को कल से घर वापस नहीं आया हो, वो उसकी माँ कैसे खा सकती है, उसकी माँ पानी कैसे पी सकती है, उसकी माँ को नींद कैसे आ सकती है। कभी तुम सोचो तो सही, अपने बच्चे के बचपने को याद करके रोने लगती है। कभी चढ़ी जवानी पे कदम रखता है, जवानी के लम्हात याद करके रोती है। इलाही तूने मेरे पीर को कहाँ छुपा दिया है, रखने वाला भी रब्बुल आलमीन है, उसको जिंदगी देने वाला भी रब्बुल आलमीन है, उसको जिंदगी दुनिया से उठा देने वाला भी मेरा रब है। और ये बात हकीकत है, जिसकी अमानत होती है वो उस तक पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर क्यों रोना?
रोते इसलिए कि यार बड़े खूने जिगर देकर के पाला। तारीफ हम उसकी करते हैं जिसने हमें बनाया है, तारीफ हम उसकी करते हैं जिसने हमें पैदा किया है, तारीफ हम उसकी करते हैं हमारे अज़ाए बदन में, हमारी आंखों में देखने की सलाहियत अता फरमा दी। ऐसी आंखों में रोशनी दूसरा कोई लेकर के आ नहीं सकता। अगर एक उंगली टूट जाए दूसरी उंगली जुड़ तो सकती है, लेकिन जो कुव्वत जो मेरे रब ने अता फरमाई है, ऐसी कुव्वत कोई दूसरा अता नहीं कर सकता है। ये सब मेरे रब के कमालात हैं। तो क्यों ना हम कहें, क्यों ना बंदगी उस रब की करें जिसके सदक़े में जिसने सारी कायनात को पैदा किया। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जिसने शामियाना बिछा दिया, फर्श ज़मीन का बिछौना लगा दिया, फर्श ज़मीन का बिछौना बिछा दिया। हमारे ऊपर छत नहीं थी तो रब ने 6 दिन में अर्श आज़म का शामियाना बना दिया। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने जिंदा सहमदार, नारे वो तारीफ के लायक है इसलिए तारीफ करते, वो बंदगी के लायक है इसलिए उसकी बंदगी करते, वो रियासत के लायक है इसलिए उस रब की रियासत करते, वो इबादत के लायक है इसलिए उस रब की इबादत करते। उस रब की तरह कोई नहीं। और बात हकीकत ये वो रब ऐसा है कि सारी कायनात को पैदा करने वाला अकेला, उसकी जात में कोई दूसरा शरीक नहीं। तो तमाम तारीफें उस रब के लिए जिसने हमें पैदा किया, आपको पैदा किया, ये माइक बनाने की सलाहियत अता फरमाई उस रब ने। ये सामने कैमरा चल रहा है, उसमें जो डेकोरेशन जो भी तार की बनावट दिमाग जो दिया वो भी मेरे रब ने अता फरमाया। तो आप क्यों ना तारीफ उस रब की करें जो तारीफ के लायक है। तो ये उस रब का करम है, रब का एहसान अजीम है कि उसने हमें हर एक नेमत से नवाजा। सबसे बड़ी नेमत उज़्मा कि उसने हमें अपना प्यारा हबीब और जाते जाते क्यों ना कहें वो नबी ऐसा है, वो नबी ऐसा है कमलात में सबसे अफजल, अंबियाओं में सबसे अफजल, रसूलों में सबसे अफजल, अंबियाओं मुरसलीन में सबसे अफजल। वो रसूल की तरह कोई रसूल नहीं, उस नबी की तरह कोई नबी नहीं, उस पैगंबर की तरह कोई पैगंबर नहीं, उस रसूल हाशमी की तरह कोई हाशमी नहीं। अब आइए सब लोग मिलकर के मेरे साथ में आला हज़रत फरमाते कि सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबा हमारा नबी। और सब चमके वाले उजलों में चमका के, सब चमके वाले उजलों में चमका के, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़ददी है, और बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह की बात
बारगाह में दुआ है, मौला मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, सबसे पहले मुझे उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में जो भी लफ्ज़ें गलतियां हो गई हो, अल्लाह रहीम करीम से मुझे माफ फरमाए। मैं तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की सहरे चमन, फूल फूले शाद रहे, बाग बाग जाता हूं, गुलशन आपका आबाद रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।